हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आज के वीडियो में 2023 में अभी तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 10 भारतीय फिल्मों की बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। हमारी लिस्ट के नंबर 10 पे है G5 पे अवेलेबल 2023 की एक्शन रोमांस फिल्म किसी का भाई किसी की जान। मेरे भाई जो है ना, मेरे अनया, ही हेट्स वायलेंस। कोई जान देता है, कोई जान लेता है। फिल्म की कहानी एक ईमानदार, साहसी लेकिन सादी की विचारधारा से दूर दूर तक कोई संबंध न रखने वाले एक आदमी की है, लेकिन वह अपने भाइयों को भी शादी न करने की हिदायत देता है क्योंकि उसका मानना है कि औरतें घर तोड़ देती हैं। जब किसी नॉन वायलेंट आदमी के पीछे एक वायलेंट आदमी पड़ जाए, उस नॉन वायलेंट आदमी के सामने एक बहुत ही वायलेंट आदमी का खड़ा होना जरूरी है। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब छोटे भाइयों को पता चलता है कि कॉलेज के दिनों में बड़े भाई की एक प्रेमिका हुआ करती थी। अब आगे कहानी में क्या कुछ होगा, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। फिल्म ने 184.6 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ये वायलेंस नहीं है भाग्य, दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिफेंस। पावर नहीं, विल पावर। हमारी लिस्ट के नंबर 9 पे है नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल 2023 की एक्शन थ्रिलर फिल्म वॉल्टेयर वीरैया। रॉ के लोग एक इंटरनेशनल क्रिमिनल को आज रात भर के लिए आपके थाने में लेकर आ रहे हैं। Be careful guys, he is a monster. फिल्म की कहानी ड्रग माफियाओं पर आधारित है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक खतरनाक ड्रग डीलर भारत में खुलेआम ड्रग सप्लाई की चैन को बढ़ावा देता है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती क्योंकि उसके पास जनता है जो पुलिस के रास्ते में आकर उसकी ढाल बन जाती है। बहुत ही डेंजरस स्मगलर है, अगर शॉर्ट में कहूँ तो इंडिया का पाब्लो एस्कोबार है। खबर मिली है कि जंगल में एक और शेर है, जरा उसी को हाय हेलो बोलने जाना है। लेकिन एक दिन हंसते खेलते इन लोगों की जिंदगी में अचानक कुछ ऐसा होता है कि कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, जिसके बाद फिल्म की कहानी में कई सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। फिल्म ने 219 करोड़ रुपए की कमाई की थी। उसकी रगों में खून नहीं, लावा बहता है। वो एक ज्वालामुखी है जो कभी भी फट सकता है। अब उनका नाम रिकॉर्ड बुक्स में तो है ही, अब उनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी हैं। हमारी लिस्ट के नंबर 8 पे है नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल 2023 की एक्शन थ्रिलर फिल्म थुनिवू। उसे मारते हैं और यहाँ से पैसा लेके निकलते हैं। अगर मेरे पत्ते बिछाने की कोशिश की ना, तुझे चिता पे बिछा दूंगा। फिल्म की कहानी में दिखाया जाता है कि एक गैंग एक पुलिस अधिकारी की मदद से बैंक में अवैध रूप से जमा की गई बड़ी रकम चुराने की प्लानिंग बनाते हैं। सब कुछ प्लान के अनुसार चलता है और बैंक में चोरी को अंजाम दिया जाता है। वो बैंक के अंदर सभी को मारने वाले हैं। क्या कहा, 2 टन RDX है? पुलिस सबको सही सलामत बाहर लाने की जिम्मेदारी लेती है। लेकिन इसी दौरान बैंक में डार्क डेविल की एंट्री होती है जो उस गैंग द्वारा बनाए गए प्लान को ही हाईजैक कर लेता है और फिर बैंक पर उसका कब्जा हो जाता है। अब आगे कहानी में जो कुछ भी होगा वो काफी दिलचस्प है। फिल्म ने 220 करोड़ रुपए की कमाई की थी। पुलिस को मैं संभाल लूंगा, तुम लोग लॉकर संभालो। हमारी लिस्ट के नंबर 7 पे है नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल 2023 की रोमांस कॉमेडी फिल्म तू झूठी मैं मक्कार। चल ना, एकदम अच्छी ड्राइव में मजे करेंगे। गाड़ी खराब हो गई और होटल में सिर्फ एक कमरा हो तो मैं जमीन पे नहीं सोऊंगा। तू बिस्तर पे सो जाना, मैं जमीन पे सो जाऊंगी। दारू पिला के तेरा फायदा भी नहीं उठाऊंगी। फिल्म की कहानी शुरू होती है दिल्ली से, जहां बिजनेसमैन परिवार का बेटा मिकी जो अपने दोस्त डबास की बैचलर पार्टी में टिन्नी से मिलता है और पहली नजर में ही आकर्षित हो जाता है और कुछ दिनों बाद दोनों की बात शादी तक पहुंच जाती है। नमस्ते पंडित जी, कुंडलियाँ मिलवानी थी। अभी जल्दी क्या है? बुरा बन के ब्रेकअप तो कोई भी कर सकता है। खूबसूरत ब्रेकअप वो होता है जिसमें सामने वाले को, उसके घर वालों को, रिश्तेदारों को, सबको लगे कि लड़की तो बहुत प्यारी है, हमारे लड़के में ही खोट है। लेकिन फिर कुछ ऐसा ट्विस्ट आता है जिससे दोनों के रिश्ते में दरार आ जाती है और दोनों अलग हो जाते हैं। अब क्या एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए दोनों सुलह कर पाएंगे, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। फिल्म ने 223 करोड़ रुपए की कमाई की थी। हमारे से चोर से चोरी, मकार से मकारी। नहीं करती प्यार तो बोले ना, नहीं करती ये क्या घटिया तरीका है। हमारी लिस्ट के नंबर 6 पे है 2023 की फैमिली ड्रामा फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। तुझे लगता है तू ही एजुकेटेड है ना? प्रॉब्लम यही है, तू ना मुझे डफर समझती है। चल आज तो कुछ पूछ के देख, गूगल के चीथड़े नहीं फाड़ दिए ना। मेरा नाम भी रॉकी रंधावा नहीं। ये दिल्ली के एक पंजाबी मिठाई वाले रॉकी रंधावा और एक पढ़े लिखे बंगाली परिवार की न्यूज एंकर बेटी रानी चटर्जी की लव स्टोरी है, जो दोनों के दादा दादी की अधूरी मोहब्बत को मुकम्मल करने के साथ पूरी होती है। रिश्ते का स्टीयरिंग व्हील चाहे अपना हाथ में हो, बैक सीट ड्राइविंग फैमिली करता है।
दोनों परिवारों के डिफरेंट कल्चर होने के बावजूद क्या वो एक दूसरे के परिवार का दिल जीत पाएंगे, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। फिल्म ने 231.9 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ना क्लास ना एजुकेशन, तुम इस लड़के के साथ शादी के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? इन दोनों की प्रेम कहानी की औकात मैंने न दिखाई तो मेरा नाम भी धनलक्ष्मी नहीं। हमारी लिस्ट के नंबर 5 पे है अमेजन प्राइम वीडियो पे अवेलेबल 2023 की ड्रामा एक्शन फिल्म वारिशु। बिजनेस में हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि बिजनेस भी शिकार करने जैसा है। आंख और कान खुले रखो। वारिशु की कहानी भारत के एक बड़े व्यवसायी राजेंद्रन की है। उनके दो बेटे जय और अजय उनका कारोबार संभालते हैं, लेकिन तीसरा बेटा विजय अपने पिता से अलग होकर दूसरा कारोबार शुरू करता है। तेरा बाप कितना ही बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन बाजी तो मैं ही मारूंगा। एक बार कुर्सी पर बैठने दे, फिर तुझे पावर दिखाता। पावर कुर्सी में नहीं होती है मेरी जान, उस पर बैठने वाले में होनी चाहिए। विजय के घर छोड़ने के बाद गांव के लोग उसके परिवार के दुश्मन बन जाते हैं। इसी बीच एक दिन विजय अपने घर वापस आता है। अब विजय किस तरह से घर से लेकर बिजनेस तक के दुश्मनों से निपटता है, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी ने 297.55 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ग्राउंड में तो सभी खेलते हैं, मगर पब्लिक की नजर जिस पे टिकी हो वही होता है असली खिलाड़ी। हमारी लिस्ट के नंबर 4 पे है 2023 की क्राइम थ्रिलर फिल्म द केरला स्टोरी। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। आज तक इस्लामिक संगठनों ने बहुत सी मासूम लड़कियों को डरा धमका कर अपनी तरफ किया है और अपना गुलाम बनाया है। उन्हीं संगठनों द्वारा प्रताड़ित लड़कियों की कहानी है द केरला स्टोरी। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? फिल्म की कहानी को शालिनी उन्नीकृष्णन के इर्द गिर्द लिखा गया है, जो एक नर्स बनकर गरीबों की सेवा करना चाहती थी, लेकिन वह आतंकी संगठन ISIS का हिस्सा बन जाती है। मूवी में लव जिहाद के नाम पर धोखा देकर धर्म परिवर्तन करवाने वाले गिरोह की सच्चाई दिखाई गई है। मूवी ने 302 करोड़ रुपए की कमाई की थी। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, because Allah always protects us. Are you trying to say only Allah protects? हमारी लिस्ट के नंबर 3 पे है अमेजन प्राइम वीडियो पे अवेलेबल 2023 की एक्शन ड्रामा फिल्म पोनियन सेल्वन 2। हमारा परम शत्रु करिगालन अरुण गौरी की मृत्यु की सूचना पाकर पागल हाथी की तरफ विचलित हो जाएगा। मूवी पोनियन सेल्वन के पहले भाग में दिखाया गया था कि बीमार चल रहे चोल सम्राट सुंदर चोल का छोटा बेटा अरुल मोदी वर्मन सिंघल द्वीप में युद्ध के दौरान समुद्र में लापता हो गया है। चोल सम्राट का बड़ा बेटा आदित्य करिकालन अपने भाई की मौत के लिए अपनी पुरानी प्रेमिका नंदिनी को जिम्मेदार मानता है। करिगालन कडम्बुर में मेरे हाथों मरेगा। करिगालन कडम्बुर आएगा, कैसे पता? क्योंकि बुलाया है मैंने। पोनियन सेल्वन की मृत्यु की खबर सुनकर चोल सम्राट की गद्दी पर कब्जे के लिए आदित्य और उसके चाचा के बीच होड़ लग जाती है। इस दौरान मूवी में साम्राज्य से जुड़े कई रहस्य और षड्यंत्र सामने आते हैं। आखिर चोल साम्राज्य की गद्दी पर कौन काबिज होगा, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी ने 344.63 करोड़ रुपयों की कमाई की थी। अब मैं सिंहासन पर बैठकर राज करने को तैयार हूँ। मारेंगे चोल वंश को जड़ से मिटा दे। हमारी लिस्ट के नंबर 2 पे है नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल 2023 की फैंटेसी ड्रामा फिल्म आदि पुरुष। रावण, आ रहा हूँ न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। आ रहा हूँ अपनी जानकी को ले जाने। 7000 साल पहले अयोध्या के राजकुमार राघव की पत्नी जानकी को लंका के राक्षस राजा लंकेश द्वारा अपहरण कर लिया गया था। राघव अपनी पत्नी जानकी को बचाने के उद्देश्य से भाई लक्ष्मण सहित बाली और बजरंग की सेना की मदद से लंका के द्वीप पहुँचे और धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़कर अपनी जानकी को बचाया था। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब भारत की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। लड़ोगे? आदि पुरुष रामायण पर आधारित घटिया VFX वाली एक वाहियात फिल्म है, जिसमें श्री राम और उनके जीवन की कुछ घटनाओं को पर्दे पर उतारा गया है। हालांकि कमाई के मामले में यह फिल्म साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। मूवी ने 392.7 करोड़ रुपए की कमाई की है। मैं इक्ष्वाकु वंशज राघव आपकी छाती में ब्रह्मास्त्र काटने के लिए विवश हूँ। हमारी लिस्ट के नंबर 1 पे है अमेजन प्राइम वीडियो पे अवेलेबल 2023 की एक्शन थ्रिलर फिल्म पठान। एक ऐसा अटैक जो हिंदुस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा।
ये नेगोशिएशन नहीं, अल्टीमेटम है। कहानी सालों से गायब एक स्पाई एजेंट की है जो अपने देश को बचाने के लिए मौत के मुंह से बाहर आ जाता है। इसमें दिखाया जाता है कि एक तेज तर्रार क्रिमिनल जिम रक्तबीज नामक वायरस का इस्तेमाल करके इंडिया को बर्बाद करना चाहता है। एक प्राइवेट टेरर ग्रुप जो किसी मकसद के लिए नहीं, बस कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। दे आर प्लानिंग अ मैसिव अटैक और उनका टारगेट है इंडिया। लेकिन ऐसा उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से पहले उसे पठान से टकराना होगा। अब इन दोनों की टक्कर में जीत किसकी होगी ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी ने 1050 करोड़ रुपए की कमाई की थी। एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। जय हिंद। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। It's not a game, it's a rich thing.